आइए विद्यार्थियों, आज हम लोग देखते हैं कि उस दिन हम लोग देखे, इसके पहले वाली वीडियो में लोगों ने क्या देखा था, बीमा के बारे में देखा था कि बीमा क्या होता है, मूल राशि क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, इन चीज़ों को देखे थे। और किसी भी भौतिक राशि का बीमा हम लोग किस तरह से ज्ञात करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग क्या किए थे, चर्चा किए थे। आज हम लोग देखेंगे कि बीमीय समघातता का सिद्धांत क्या होता है और बीमाओं का उपयोग क्या होता है ना, क्योंकि इन चीज़ों को जानना जरूरी हो जाता है ना कि हम जो बीमा पढ़े हैं वास्तव में बीमा का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बीमाओं का उपयोग देखेंगे। देखिए, बीमाओं का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पहला होता है एक पद्धति के मात्रक को हम लोग दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलते हैं, किसके सहारे, बीमी विधि के सहारे। दूसरा होता है भौतिक राशियों के बीच हम लोग क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। तीसरा क्या होता है, समीकरण के बीमी सत्यता की हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं। नहीं, तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बीमी समघातता का सिद्धांत, बीमी समघातता का सिद्धांत क्या होता है ना, इस चीज को जानना बड़ा जरूरी होता है। बीमी समघातता का सिद्धांत क्या होता है, ये बीमी जो भौतिक समीकरण होते हैं उनके लिए लागू होता है। ये सिद्धांत क्या होता है, किसी भी भौतिक समीकरण में जितने भी भौतिक समीकरण लिखे रहते हैं, भौतिक समीकरण में जितनी भी भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियों को जोड़ा अथवा घटाया जाता है, उनकी बीमाएं क्या होती हैं, समान होती है। यानी समान बीमा वाली राशियों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं अथवा घटा सकते हैं। याद रखेंगे बीमित समघातता का सिद्धांत क्या होता है। बीमित समघातता का सिद्धांत यही होता है कि समान बीमा वाली राशियों को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ अथवा घटा सकते हैं। जैसे एक उदाहरण हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल होता है जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लिखा गया आपका v बराबर लिखा है, v बराबर एटी और प्लस बी अपान टी प्लस सी है। नहीं, मान लीजिए समीकरण लिखा गया है, तो ये जब अगर ये भौतिक समीकरण है तो इसमें निश्चित होगा कि इन सब की बीमाएं क्या होंगी, आपस में समान होंगी। इनको देखिए इनको जोड़ा गया है, इस पूरे राशि को इसके साथ जोड़ा गया, यानी इसकी पूरी की बीमा इसके बराबर होगी। टी और सी को जोड़ा गया है तो टी की बीमा और सी की बीमा समान होगी। अगर हम लोग इसको उठा के इधर लाते हैं तो v माइनस ए टी और प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा b अपान टी प्लस सी होगा। अगर इधर उठा के ले आएंगे हम लोग, तो जब माइनस होगा तो निश्चित है कि इसकी बीमा सबकी बीमाएं क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। ये भौतिक राशियां हैं। भौतिक राशियों में समांगतता का सिद्धांत अगर हम लोग लगाएंगे तो समांगतता का सिद्धांत के अनुसार क्या हो जाएगा, ए और बी और सी का आपको बीमित सूत्र ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो जब भी ऐसे सवाल आपके सामने आते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, बीमित समघातता का सिद्धांत लगाएंगे, समान बीमा वाली राशियों को ही जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे। तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीमित समघातता के सिद्धांत से हो जाएगा आपको देखो ए बी और सी का वैल्यू निकालने के लिए कहा जाएगा, वी चाल है, टी क्या है, समय है। तो बीमीय समघातता का सिद्धांत, समघातता के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, बीमित समघातता के सिद्धांत से हो जाएगा v की बीमा बराबर हो जाएगा एटी की बीमा हो जाएगा एटी की बीमा। इसलिए ए का बीमा बराबर हो जाएगा ए की बीमा, या ए का बीमित सूत्र बराबर हो जाएगा ए की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा v अपान टी की बीमा या बीमित सूत्र आपसे कहा जाएगा। हम लोग बीमित सूत्र मान के चलना है, बीमा मतलब बीमित सूत्र। पहले वाली वीडियो में बीमा और बीमित सूत्र के बारे में हम लोग देख चुके हैं, लेकिन यहाँ बीमा से हमारा तात्पर्य क्या है, बीमित सूत्र। क्योंकि बीमित सूत्र अगर आपको पता रहेगा तो बीमा आप ज्ञात कर सकते हो, अगर बीमा आपको पता है तो बीमित सूत्र ज्ञात कर सकते हो। तो ए की बीमा बराबर हो जाएगा वी अपान टी की बीमा। मैं उसके पहले वाली वीडियो में बताया था आपसे कि अगर v माने चाल की बीमा निकालना हो तो चाल का हम लोग क्या सोचेंगे, मात्रक सोचेंगे। चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर ऊपर है यानी एल ऊपर टी नीचे, तो टी ऊपर जाएगा तो एल टी पावर -1 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एल टी पे पावर -1 अपान कितना हो जाएगा, समय ये भी है तो ये हो जाएगा टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी पावर कितना हो जाएगा -2। यानी ए की बीमा कितना हो जाएगा, एल टी पावर -2 होगा। निश्चित ही ये क्या होगा, ये कौन सी राशि हो सकती है। अब देखो इसका मात्रक अगर हमको निकालना होगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। नीचे जाएगा ये ना, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी निश्चित रूप से ये क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। जो ए होगा आपका त्वरण होगा।
अब बी और टी प्लस सी की बीमा, तो हम लोग पहले सी की बीमा निकाल लेते हैं। टी प्लस सी, देखो टी प्लस इन दोनों राशियों को जोड़ा गया है, इसलिए इन दोनों की बीमाएं क्या होंगी, समान होंगी। सी की बीमा बराबर हो जाएगा, सी की बीमा बराबर कितना हो जाएगा, टी की बीमा, टी की बीमा बराबर टी की बीमा क्या होता है, टी पावर कितना टी होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एम पावर ये 0, एल पावर 0 और टी लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से इसका सी की बीमा हम लोग लिख सकते हैं। अब बी की बीमा निकालना है, तो बी अपान टी सी की, टी प्लस सी की बीमा इसके भी बराबर हो सकती है, इसके भी बराबर हो सकती है। हम इसको और इसको बराबर करते हैं। अब क्या कर देते हैं हम लोग, देखो अब क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे देखेंगे। अब हम लोग क्या करें, बी अपान टी प्लस सी की बीमा बराबर हो जाएगा, कि बीमा बराबर कितना हो जाएगा, बी अपान टी प्लस सी की बीमा हो जाएगा, वी की बीमा हो जाएगा, वी की बीमा हो जाएगा, समझिएगा इसको। अब बी की बीमा, बी की बीमा, वी की बीमा बराबर हो जाएगा, ये इधर जाएगा, वी इंटू टी प्लस सी की बीमा हो जाएगा, की बीमा बराबर, अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा वी टी प्लस वी सी की बीमा हो जाएगा ना, वी सी की बीमा हो जाएगा, बीमा बराबर। अब देखो इसमें जो बी की बीमा होगा इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, दोनों चीज़ें एक ही चीज़ें हैं, दोनों समान चीज़ें हैं। तो वी टी की बीमा बराबर इसको लिख सकते हैं, मतलब वी टी की बीमा हो जाएगा। ये देखो दोनों बीमाएं समान है, क्योंकि ये टी भी समय है, देखो टी की बीमा जो है, सी की बीमा जो है, टी की बीमा नहीं, दोनों की बीमाएं समान है, तो निश्चित है ये और ये समान चीजें हैं, तो इसलिए जो बी की जो बीमा होगी या तो इसके बराबर कर सकते हो, बी की बीमा है तो इसके बराबर कर सकते हो। तो वी टी का बीमा आप जानते हो एल टी पावर -1 और इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखो जो चाल होगा, चाल की जो बीमा होता है, बीमी सूत्र होता है एल टी पावर -1 होता है, और ये जो समय है आपका, समय का जो हो जाएगा टी हो जाएगा। अब इसका पावर 1 है, एल टी पावर -1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, एल टी पावर 0 या टी पावर 0 हो जाएगा, नहीं ये इसका बीमा हो जाएगा, बी की बीमा ये होगा, इसका बीमी सूत्र हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमी समघातकता का सिद्धांत लगा करके ये कुछ अज्ञात राशियों के बीमी सूत्रों को हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं ना। एक आध उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए लिखा गया हो ए बराबर वी प्लस अल्फा लिखा गया, नहीं अल्फा बी लिखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि ए की बीमा निकालो, बी की बीमा निकालो, यहाँ वी क्या है, चाल है, वी चाल है, अल्फा क्या है, त्वरण है, अल्फा जो होता है त्वरण होता है ना, अल्फा त्वरण होता है। तो यहाँ पे अगर हमको क्या करना रहेगा, ए की बीमा निकालना रहेगा, बी की बीमा निकालना रहेगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं। ए की बीमा वी की बीमा हो जाएगा और वी की बीमा अल्फा बी की बीमा हो जाएगा। तो आप वहाँ से क्या करेंगे, बी की बीमा निकाल सकते हो। इस तरह से क्या करोगे, इसको आप सही से करो, देखिए क्या निकलता है। फिर हम लोग इसका बीमाओं का उपयोग देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है बीमाओं का उपयोग। बीमाओं का उपयोग करके हम लोग कई फार्मूले निकालेंगे। जैसे इसमें जब हम लोग क्या करेंगे, भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करते हैं, कई फार्मूले क्या होते हैं आपके निकल जाते हैं, बीमी बीज से निकल जाते हैं। तो चलो ठीक है, हम लोग निकालते हैं। बीमाओं का उपयोग देखते हैं ना। बीमाओं का उपयोग होता है एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। पद्धतियाँ कितनी होती हैं, मापन की पद्धतियाँ होती हैं, 3 होती हैं। पहला होता है MKS होता है, दूसरा होता है SI पद्धति होता है और तीसरा होता है FPS पद्धति होता है ना। FPS पद्धति होता है, पद्धतियों के बारे में हम लोग पीछे देख चुके हैं। आज खाली हम लोग देखेंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति में मात्रक में बदलने के लिए हम लोग किस नियम का उपयोग करेंगे, नियम कौन सा होगा, किस नियम के तहत हम लोग चलेंगे।